हम बात करने वाले हैं बीएलए और पाकिस्तान आर्मी की खूनी संघर्ष के बारे में। हम जानेंगे इसी साल 2026 के जनवरी-फरवरी महीने में बीएलए ने कहां बम ब्लास्ट किए और बीएलए ने कैसे 7 पाकिस्तानी सैनिकों को कैद करके 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके जवाब में कैसे पाकिस्तान ने जवाबी ऑपरेशन चलाया। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इन सब के होने का कारण क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान को समझने के लिए हमें 1947 से 48 में जाना पड़ेगा, जब भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बलूचिस्तान के नवाब अहमद यार खान ने आज़ादी का ऐलान किया। तब पाकिस्तानी आर्मी ने फोर्सेस के जरिए इसे अपने में मिला लिया। तब से बलूचों का विद्रोह भड़का हुआ है। बलूचों का कहना है कि उनके गैस मिनरल्स और बंदरगाहों का फायदा लगातार पाकिस्तान उठा रहा है और बदले में उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि पूरे पाकिस्तान का 44% एरिया कवर करता है, लेकिन वहीं पर बलूचों की संख्या केवल 4 से 5% है। और वही संसाधनों की बात करें तो सुई गैस फील्ड, रेकुडी कॉपर गोल्ड माइन और साथ ही साथ ग्वादर बंदरगाह में चाइना पोर्टेड, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचों को उनका हक नहीं दिया, जिसके कारण 1950 में बलूचों ने विद्रोह की शुरुआत की। फिर 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने और 2000 में नवाब अकबर बुख्ती जैसे लीडर्स ने विद्रोह की कमान संभाली, जिसको देखते हुए 2006 में ही पाकिस्तानी आर्मी ने उनको मरवा दिया। तब से बीएलए जैसे ग्रुप्स ने उभरना शुरू कर दिया। वैसे तो बीएलए की फॉर्मेशन 2000 में ही हो गई थी। ये ऐसे अलगाववादी हैं जो अपना खुद का आउटफिट पहनते हैं और अपने आप को बीएलए का मिलिटेंट्स बताते हैं, जो बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अनुसार इसे इंडियन स्पॉन्सर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान का सीधा कहना है कि पाकिस्तान में जितने भी बीएलए के द्वारा अटैक्स हुए हैं वो इंडिया करवा रहा है। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे मोदी जी? वाह, क्या सीन है। खैर, अमेरिका ने 2019 में बीएलए को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जियाद बलोच ने बीएलए की कमान संभाल ली, क्योंकि 2021 में असलम बलोच को मार दिया गया। बलूचों का अटैक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पर फोकस्ड है, क्योंकि CPEC बलूचिस्तान से ही गुजरता है, जिसके कारण 2024 के ऑपरेशन हेरो फेज 1 में चाइना के 50 से ज्यादा वर्कर्स को मार दिया गया था और 2025 में 100 से ज्यादा अटैक्स हुए। अब आते हैं 2026 की मेन स्टोरी पर, जिसमें 30 जनवरी 2026 को बलूचों के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन हेरो फेज 2, जिसे बलूची भाषा में काला तूफान कहा गया। इसमें बीएलए ने इसे अपना सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक बताया, जिसमें क्वेटा, ग्वादर, मस्तूंग, नाशकी जैसे 9 से 10 जिलों में अटैक किया गया। इस अटैक में हॉस्पिटल के 12 लोग मारे गए, बैंक और मार्केट को भी जला दिया गया और साथ ही साथ स्कूल और सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। बीएलए के अनुसार 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मारे जाने की खबर है और 18 को हॉस्टेज बनाया गया। लेकिन पाकिस्तानी ISPR के अनुसार, यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार, जान जाने वाली सिविलियंस की संख्या लगभग 31 बताई जा रही है, जिनमें 8 महिलाएं और कुछ तो बच्चे होने की खबर आ रही है। साथ ही साथ 70 सिक्योरिटी पर्सनल को भी मार दिया गया है। यानी कि सीधा कहे तो पाकिस्तान की पूरी तरीके से लंका लगा दी गई है। नहीं तो क्या राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर, जहाँ फायदा वहाँ तो नुकसान हो गई। तो ऐसे में बीएलए को भी भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा बीएलए के 150 से 200 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बीएलए के अनुसार पाकिस्तान की इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस पॉलिसी के जरिए पिछले साल 2025 में 500 से ज्यादा बलूच युवकों को गायब कर दिया गया था। लेकिन तब भी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का कहना है कि ये काम इंडिया के रॉ एजेंट करवा रही है। ये कौन सी बात हुई? कुछ भी। खैर, फैक्ट चेक करें तो UN रिपोर्ट्स के अनुसार बलूचों का डिसअपीयरेंस 100% कन्फर्म है, लेकिन इंडियन कनेक्शन का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये अटैक CPEC को हिट करने के लिए किया गया था। खबर है कि बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ में खुजदार जिले के ओरांच इलाके से 70 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल को कैप्चर कर लिया गया है, जिसमें 10 को बलूच लेविज बोलकर छोड़ दिया गया और बाकी के बचे 7 सैनिक जो पंजाब और सिंध से थे, उनको 15 फरवरी 2026 को पाबंदी बनाकर कैद कर लिया गया है। इसमें उन 7 सैनिकों को घुटने के बल बैठाकर बीएलए ने AK-47 के साथ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को सीधा चुनौती तक दे दिया। बीएलए के स्पोक पर्सन जियाद बलूच ने 7 दिन का अल्टीमेटम तक दे दिया। इसमें सभी बलूच कैदियों को छोड़ने की बात कही जा रही है, जिनमें पाकिस्तान को 22 फरवरी 2026 तक का डेडलाइन दे दिया गया है। अगर पाकिस्तान बीएलए के डिमांड को नहीं मानता है तो एग्जीक्यूशन हो सकता है, यानी उन 7 सैनिकों की जानें भी जा सकती है। अब ऐसे में यदि पाकिस्तान गवर्नमेंट साइलेंट रहती है तो क्या होगा राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा।
लेकिन सोर्सेज के अनुसार नेगोशिएशन अभी जारी है। पाक में टेंशन हाई पीक पर होने के कारण क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दिया गया और साथ ही साथ बॉर्डर सील कर दिया गया। अगर एग्जीक्यूशन हुआ तो 1971 जैसी वार का कारण बन सकती है। पाकिस्तान ने 29 जनवरी 2026 को ऑपरेशन रद्द उल फितना चलाया, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थी। इसमें पाकिस्तानी फोर्सेस को फुल मिलिट्री पावर्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन स्ट्राइकर और ग्राउंड रेड्स की पावर दे दी गई थी। ISPR के अनुसार पाकिस्तानी फोर्सेस BLA के 216 मिलिटेंट्स को मार गिराए। साथ ही साथ BLA के 5 कमांडर समेत बड़े लीडर्स को भी मारे जाने की खबर आ रही है। और इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा सिविलियंस को भी शक के आधार पर बंदी बना लिया गया है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी, जो खुद बलूची हैं, उनका कहना है कि उन्होंने IST यानी कि इंडियन स्पॉन्सर टेरर के खिलाफ डिवाइसिव स्ट्रोक किया है, जिससे बलूचिस्तान में शांति रहेगी। नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, बल्कि इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इसका असर सीधे तौर पर चाइना को हो सकता है, क्योंकि चाइना ने अब तक ग्वादर पोर्ट और रेको डीक में $20 बिलियन खर्च कर चुका है, जिसको देखते हुए चाइना ने पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी फोर्सेस तक भी भेज दिए हैं। देखा जाए तो भारत के लाखों बार मना करने के बावजूद भी पाकिस्तान BLA को इंडियन रॉ एजेंट कर रहा है। यह सही है कि UN में बलोच ह्यूमन राइट्स पर इंडिया ने सपोर्ट किया था, लेकिन क्या सपोर्ट करना गुनाह? बात तो सही है। जिस प्रकार BLA लगातार मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान की फटी पड़ी है, वैसे में BLA का दिया गया 22 फरवरी का अल्टीमेटम जल्दी देखने को मिलेगा। क्या इनके बीच इसी तरीके से खूनी संघर्ष चलता रहेगा या फिर 22 फरवरी को कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।